हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल टेरो 777। मैं हूँ नेहा। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉन साइन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट। इट्स अ जनरल रीडिंग फॉर द कैप्रिकॉन साइन, so it may or may not resonate to everyone who's watching, so take what resonate and leave the rest. Now let's jump into the reading और देखते हैं कि हमारे कैप्रिकॉन साइन यानी कि मकर राशि के लिए क्या है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020. लेट्स फाइंड आउट और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या हो सकता है. Okay. For all the Capricorns for the month of November 2020. ओके, लेट्स सी कि हमारे कैप्रिकॉन साइन के लिए क्या है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020. क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हो सकता है उनकी लाइफ में फॉर द जनरल, देयर लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, वॉट एवर. ओके, सो यहाँ मैं कुछ देख रही हूँ. आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं. यू आर मूविंग टूवर्ड समथिंग न्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंज, वर्किंग टूवर्ड्स योर मनी, फोकसिंग टूवर्ड्स योर मनी. पहले हम करियर की बात ही कर लेते हैं. नाउ फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल, आप किसी चीज़ पे यू आर वर्किंग लाइक बहुत ही हाई ऑन एनर्जी हैं आप. कुछ सम सॉर्ट ऑफ लाइक वर्क आप कुछ नया कर रहे हैं, मे बी कोई नया वेंचर है या कुछ. यू आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग एंड you are focused on your money right now, slowly and steadily, and you are moving towards that. आपने कुछ नया रिसेंटली कुछ यू हैव फाउंड समथिंग न्यू और डूइंग समथिंग न्यू इन योर करियर, फाइनेंस और कुछ भी. कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी के साथ आप कुछ कर रहे हैं. ऐसा हो सकता है कि कुछ आपने you have taken a leap of faith in the recent past towards something new, and you are focused on building something. You are focused on your money, your pentacles, right? So now slowly and steadily आप उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं. आप आगे आगे, लाइक वी हैव अ स्टार कार्ड, राइट? सो वेरी ब्राइट फ्यूचर. अगर आप जिस चीज़ में भी काम कर रहे हैं, यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स. अगर आप जो भी कर रहे हैं, इट इज़ लाइक इट विल बी पेइंग ऑफ इन द फ्यूचर. जो भी आप काम कर रहे हैं, हाई होप्स हैं आपकी इस काम से, या जो भी आप जिस चीज़ में भी आप कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव 10 of Pentacles here. सो जैसा कि आप देख सकते हैं, 10 of Pentacles, लाइक जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो आपको लॉन्ग रन में इट विल पे ऑफ. और आप जो भी लाइक उससे होप्स और आप एस्पिरेशंस हैं, दैट इज़ गोइंग टू पे ऑफ वेरी सून, राइट? मतलब आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो आपके वो वर्थ है और वो आपका लाइक वेस्ट नहीं जाएगा. मे बी हो सकता है कि कुछ इश्यूज हो, या मे बी हो सकता है पास्ट इश्यूज कुछ हुए हों इन द लाइक रिसेंट पास्ट कुछ, या मे बी आप अगर वर्क प्लेस पे हो सकता है किसी के साथ डील कर रहे हो और कुछ आप कुछ सीक्रेसी इन्वॉल्व हो या कोई कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व हो. अगर आप काम कर रहे थे किसी के साथ एट द वर्क प्लेस और आपके साथ कुछ सही नहीं हुआ, यू वर लाइक आउटकास्ट कर दिया गया आपको. बट वी हैव 7-7, तो आपको मैं बता दूँ 7-7-7-7. ओ माई गॉड, यू आर डिवाइनली गाइडेड. यू डोंट हैव टू वरी कैप्रिकॉन्स, बिकॉज आप बहुत अच्छा करने वाले हैं. जो भी आप कर रहे हैं, आप डिवाइनली गाइडेड है. वी हैव 7-7-7. इट्स एन एंजल नंबर और आप को प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है फ्रॉम
जिनको भी आप मानते हैं आपके भगवान आपके साथ हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, बिकॉज जो भी आप करेंगे बहुत अच्छा करेंगे इन द फ्यूचर, राइट। जो भी कुछ नया ऑफर आपको मिला है, और जो भी आप कुछ कुछ भी आप पेज ऑफ कप, सो आप लाइक एनर्जेटिकली कुछ कर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं, एंड दैट विल लीड यू टूवर्ड्स बिल्डिंग समथिंग न्यू इन टू योर लाइफ, और वो पे ऑफ करेगा। मे बी हो सकता है आपने पास्ट में, रिसेंट पास्ट में कुछ एंड किया हो, वी हैव अ डेथ कार्ड, सो यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी आपने कुछ एंड किया है कुछ बिजनेस में, और आप कुछ नया कर रहे हैं। Then we have a chariot moving ahead in that direction. You are like focused on जो भी आप कर रहे हैं आप उसमें पूरे आप फोकस है आपका। और आपने जो रिसेंटली में आपने कुछ, मे बी हो सकता है यू हैव एंडेड समथिंग, और आपने कुछ नए तरीके से कुछ बिजनेस स्टार्ट किया या कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया। मे बी हो सकता है आप पहले जॉब करते हो और अब आपने कुछ, या मे बी जॉब ही चेंज की हो, या जॉब से आप बिजनेस में आए हो, वॉट एवर, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में देख रही हूँ, कुछ चेंजेस आए हैं, बट दैट इज गोइंग टू पे ऑफ रियली वेल इन द फ्यूचर, राइट। नाउ अब हम लव की बात कर ले कि जो लोग कैप्रिकॉर्न पीपल हैं, यू आर लाइक आप कुछ नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मे भी हो सकता है आप किसी नए पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या आपकी लाइफ में आप अगर किसी के साथ डील भी कर रहे हैं, हो सकता है आप कुछ नई बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, नए तरीके से, या कुछ नया लेवल, या कुछ नए मे बी हो सकता है कि आप अपने जो रिलेशन को कोई नई स्टार्टिंग देना चाहते हैं नए तरीके से। मे बी हो सकता है आप चाहते हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े, या और अगर किसी के साथ कुछ बिगड़ गया था, या कुछ आपके साथ लाइक किसी के साथ नहीं बन रही थी, तो मे बी हो सकता है आप कोई नया रिलेशन स्टार्ट कर रहे हो, लाइक बिगनिंग समथिंग न्यू। कुछ नया कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ नया बिल्डअप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में इन लव लाइफ टू। मे बी हो सकता है आप किसी के साथ पास्ट में डील कर रहे थे, एंड वो जो रिलेशन है लाइक हिडन है, समथिंग इज हिडन देयर, राइट। आप लोगों का हेल्दी कनेक्शन नहीं है जिसके साथ भी आप डील कर रहे थे। हेल्दी, इट वॉज नॉट अ हेल्दी कनेक्शन। बाउंड थे, रिस्ट्रेन थे, और मे बी कुछ टॉक्सिक आपके पर्सन को हो सकता है कुछ एडिक्शंस हो, या वो आपसे कुछ छुपा रहे हो, किसी के साथ डील कर रहे हो, मे बी आपको कुछ नहीं पता है, राइट। सो अगेन वी डेथ कार्ड, जैसे कि हम यू आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, आप कुछ चेंज चाहते हैं, मे बी अपने रिलेशनशिप में कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ बदल रहे हैं, या आप कुछ अपने रिलेशन से निकल के कुछ उसमें से निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ और आगे करना चाहते हैं, या किसी और नए पर्सन के साथ डील करना चाहते हैं। मे बी टॉक्सिक रिलेशन था आपका, या वॉट एवर लाइक दैट। सो वी हैव लाइक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप अभी फोकस्ड हैं अपनी मनी की तरफ, और ज़्यादा ध्यान उसकी तरफ दे रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ स्लो मूविंग एनर्जी, स्लोली एंड स्टडीली आप किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं धीरे धीरे। मे बी हो सकता है पास्ट में जो भी इश्यूज हुए हैं आपके रिलेशनशिप में, उसकी वजह से आप कुछ आगे कुछ लाइक कुछ डर रहे हैं बढ़ने से, या मे बी जो आपके पर्सन है वो बहुत लाइक दे आर लाइक वेरी स्लो मूविंग एनर्जी, और वो आपकी तरफ लाइक आना तो चाहते हैं, बट दे आर लाइक अ बिट ऑफ क्लोज्ड ऑफ। या हो सकता है कि वो अपने हो सकता है वो अपने मनी की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हो, लाइक दैट, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। या वो अभी आपकी तरफ लाइक इतनी जल्दी आपसे ना ओपन अप हो पाते हो। देन वी हैव अ स्टार कार्ड, वी हैव होप। सो मे बी आप किसी के साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, एंड हो सकता है कि आपको कुछ न्यू कुछ ऑफर मिले इन लव। हो सकता है आप पहले किसी के साथ टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे, बट अब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपके रिलेशन में। सी वी हैव टू लाइक थिंग्स हियर, या तो आप किसी के साथ डील कर रहे थे इन द पास्ट, और आप लोगों का रिलेशन ओवर हो चुका है, और आप कुछ नई बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में। और अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं, तो मे बी हो सकता है योर रिलेशन इज गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपका रिलेशन निकल रहा है, बट आपका जो रिलेशन है लाइक यू आर स्पिरिचुअली गाइडेड। आप को भगवान की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, आपकी एंजल्स, यू आर लाइक स्पिरिचुअली
स्पिरिचुअली कनेक्टेड रिलेशनशिप है। लाइक बोथ ऑफ यू, जो भी आप जिस पर्सन के साथ डील करेंगे या डील कर रहे थे, लाइक मे बी हो सकता है कोई कुछ प्रॉब्लम्स हुई हों आपके पास्ट में, बट यू आर स्पिरिचुअली गाइडेड और स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का। यू आर डिवाइनली गाइडेड, आपको भगवान की तरफ से गाइडेंस मिल रही है इन दिस रिलेशनशिप। और आप लाइक आगे फैमिली बिल्डअप करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी किसी ने अपने आप को उस रिलेशन में आउटकास्ट किया हुआ है, या कोई आपसे कुछ छुपा रहा है और अभी आप लोगों के बीच में कुछ फ्रिक्शंस चल रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। बट डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि आगे आपकी लाइक सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके रिलेशनशिप में, सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस, एंड दैट इज गोइंग टू लीड यू टूवर्ड्स द हैप्पियर प्लेस। अगर आप अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकल रहे हैं और अगर आपका कोई ब्रेकअप भी हो चुका है किसी के साथ, तो आप लोगों का रिलेशनशिप आगे जाके लाइक यू डोंट हैव टू वरी, यू आर लाइक डिवाइनली गाइडेड, राइट। सो कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी और आप कुछ नए तरीके से बिल्डअप करेंगे। और अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं और अभी कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो जस्ट लेट सब कुछ सॉल्व होने दीजिए और जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन। सब कुछ ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। लेट्स टेक सम डिवाइन गाइडेंस। हम देखते हैं कि हमारे एंजल्स हमें इसमें क्या गाइड करना चाहेंगे। फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल, वो हमें क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या बताना चाहते हैं, और क्या हमें वो गाइड करना चाहते हैं। फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल, हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी कि नवंबर मंथ में हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड करेंगे। ओके, यस। सो आप किसी चीज़ की वजह से एग्जॉस्टेड है नाउ, एज आई टोल्ड यू, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपने काम की वजह से एग्जॉस्टेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और मे बी आपको लग रहा है कि एग्जॉस्टेड है। इट्स लाइक बेसिकली एग्जॉस्टेड। और मे बी कॉन्स्पिरेसी है, वर्क प्लेस भी पे भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, या समबडी इज मिसलीडिंग यू। और अगर आप रिलेशनशिप की बात भी करें तो कोई आपसे बातें छुपा रहा है, कोई मिसलीड कर रहा है आपको, और आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे इन द रिसेंट पास्ट, कोई आपको बातें आपसे छुपा रहा है, राइट कैप्रिकॉर्न। बट चेंज इज कमिंग, वी हैव 10-10। सो आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और न्यू साइकिल है। आपको डोंट, आप अपने आप को गिल्टी फील ना करें। जो भी चीज़ होगी आपके अच्छे के लिए होगी, आपके भले के लिए होगी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, यू आर डिवाइनली गाइडेड। और आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, जैसा कि मुझे लग रहा है। तो डोंट एग्जॉस्ट योर सेल्फ। जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, जस्ट आप एग्जॉस्ट, अभी मैं देख रही हूँ बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक पर्सन है, उसने अपने आसपास देखे कैसा क्रिएट किया हुआ है। सो जस्ट रिलैक्स एंड टेक इट ईजी एंड ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। सब कुछ सही होगा। मे बी हो सकता है कुछ गिल्ट है आपके, या कोई मे बी वर्क प्लेस में कोई आपके साथ कोई आपको मिसगाइड कर रहा था, कोई मिसलीड कर रहा था, और आप लाइक इसकी वजह से आप बर्डन्ड थे इन द रिसेंट पास्ट, राइट। जस्ट रिलैक्स, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। वी हैव लाइक 10 and 10। सो कंप्लीशन, वी हैव कंप्लीशन। अगर आप किसी चीज़ की तरफ आई टोल्ड यू काम कर रहे हैं, बैलेंस योर सेल्फ, बैलेंस योर एनर्जी। अगर आपके रिलेशनशिप्स में भी कोई रिसेंट पास्ट में कोई चल रहा था, ऐसा कुछ था, तो just balance yourself, everything will fall in place, right? We have 10-10, so it's like completion. Then we have, I told you, 7-7-7। तो again आप divinely guided हैं। सो आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, और आपको ऊपर से भगवान से या किसी सोर्स से जिनको आप मानते हैं उनसे गाइडेंस मिलती रहती है टाइम टू टाइम, और आप सही प्लेस पे जाएंगे। जस्ट डोंट कॉम्प्रोमाइज़, डोंट फूल योर सेल्फ। और जो लोग आपको मिसलीड करते हैं, जो आप लोगों को मिसगाइड करते हैं, उनसे दूर रहिए। और जो मे बी पास्ट में जो इश्यूज हो चुके हैं, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे, और नई बिगनिंग्स कुछ ना कुछ ज़रूर होंगी। और वर्क रिलेटेड भी यू विल बी डूइंग वेरी गुड इन द फ्यूचर, राइट। सो जो आप बिल्ड करना चाह रहे थे वो फ्यूचर में वो पे करेगा। बस यू हैव टू बैलेंस, अपने आप के साथ हारमोनी बना के रखिए, पीस एंड हारमोनी, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच।